वजीर सेहत इटेला राजेंद्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कोरोना की वजह से रियासत की सूरत हाल पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि रियासती सरकार की कोशिश है कि इस वबाई मर्ज से ज़्यादा लोगों की मौत ना हो और इसके लिए मुमकिन कोशिश की जा रही है, जिसके मुस्बित नतायज भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा घरों में क्वारंटाइन किए गए लोगों को हुकूमत की जानिब से दी जा रही सहूलियात पर भी उन्होंने बात की। चीज़ है कि डेथ्स कम से कम हो, उसके लिए तेलंगाना सरकार प्रयत्न में है। और अभी तक अगर पूरे कंट्री में डेथ परसेंटेज देखें तो 3% है। हमारे पास वो परसेंटेज एक्चुअली 1.7 और 1.8 के बीच में आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये ग्रामीण इलाकों में इसका प्रभाव अभी भी बहुत कम है और वहाँ भी हम उतने ही जोर से एहतियात लगाए हुए हैं कि कहीं भी कुछ न हो। सरकार का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कोई भी कोरोना से न मरे और उसके लिए जो भी करना पड़े सरकार कर रही है। जो देखने में आ रहा है कि ज्यादातर लोग आज के दिन में होम आइसोलेशन के द्वारा घर पे रह के ही पॉजिटिव केसेस ट्रीट हो रहे हैं और उसकी संख्या बहुत ज्यादा है और उनमें ज्यादातर लोग आसानी से कुछ दिनों में 7 से 10 दिनों में एकदम ठीक हो जा रहे हैं। आज अगर हम अपना फिगर देखें तो होम आइसोलेशन में 7109 लोग हैं और उसी तरीके में जो रिकवर्ड हो गए उसमें 1438 लोग हैं। जो एक्टिव लोग हैं 5671 लोग हैं। उसके अलावे इन लोगों को सिर्फ हम घर में ही रहने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनको हम सुविधा दे रहे हैं और खास करके टेलीमेडिसिन के द्वारा डॉक्टर्स उनसे बात कर रहे हैं और जो भी उसकी जरूरत है उनको हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको घर से एक्चुअली हॉस्पिटल आने की जरूरत पड़ी और जो हमारा रिकॉर्ड है वो ये दिखाता है कि 26 लोग हैं जो घर में रह रहे थे और उनकी सिचुएशन थोड़ा बिगड़ने पे उनको हमने 26 लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने कोरोना के मरीजों को लेकर प्राइवेट अस्पताल और लैब्स से मौसूल होने वाली मुश्किलात पर बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत इस मामले पर कड़ी नज़र रखे हुए है। सोमेश कुमार ने मजीद कहा कि किसी को भी इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एहतियात करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हमारे पास वेंटिलेटर्स भी दस्तियाब हैं और हुकूमत इससे निपटने में मुमकिन कोशिश कर रही है। प्राइवेट टेस्टिंग के बारे में कहीं कहीं जगहों पे हमारे टीम्स ने कुछ पाया कि वो लोग पूरी तरह टेक्निकल ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ उनमें त्रुटियां देखी गई हैं, गलतियां दिखी हैं और हमने उनको नोटिस भी दिया है और कई लोग अब सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक इस तरह के वातावरण में बहुत लोग जाना चाह रहे हैं और कई बार वो लोग बता रहे हैं कि उनके बेड्स खाली नहीं है। हमने भी अपने स्पेशल ऑफिसर जैसे लोगों को अपॉइंट किया है और कहाँ कितनी सीट हैं उसके बारे में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि इतनी सीट ही यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन सबको और कहीं भी लोगों को वेंटिलेटर हमारे खाली हैं और अधिक वेंटिलेटर भी हमारे पास आ गए हैं, इसीलिए किसी तरह की समस्या नहीं है। जिलों में भी हम पूरी तरह तैयार हैं। अभी खास करके जो सिचुएशन है इस सबको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद आर्थिक गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई हैं। तो मास्क लगाना, 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करना, हैंड वॉश और एल्डरली और जो जिनको कुछ बीमारियां हैं खास करके ब्लड का, शुगर का या किसी तरह की बीमारियां हैं उनको खास करके ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह से बिना किसी परेशानी के बचा सकेंगे। तो इन सब की तरह से हम ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि घबराएं नहीं। अगर आप पॉजिटिव निकलते हैं तो आपको फैमिली को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से घर में रह सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको श्वास लेने में या कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप तुरंत फ़ोन करें 104 को। हमारे लोग आपको हॉस्पिटल में लाएंगे और फिर आपको ठीक करने के बाद वापस देंगे।